14, and it is now up 3 times, 25,078 crore. 49. If you go for science and the Department of Science and Technology, it was 7,000 crore in 2013-14. To be precise, 7,051 crore 74 lakh. Somebody can take down these figures and verify them. In 2023-24, it is more than twice, 16,361 crore and 41 lakh. Now what more in funding? Our friend who claimed to be a scientist was bemoaning this. What earlier governments did not do and what this government has done. What he was trying to suggest is that we should make it more liberal for funding. Maybe he has not gone through because that day there was so much of din. Unfortunately, discussion could not happen when I brought in the National Research Foundation bill over here, the Anusandhan bill. I wish you were there, we could deliberate on that. They were not interested. That has precisely addressed what Honorable Member Mr. Pathak was mentioning, which could not be addressed by the earlier government successively in 75 years, has been addressed now. I'm not going to name who's the Prime Minister. Anusandhan National Research Foundation envisages almost 80% of funding from non-government sources. It was important for India, ladies and gentlemen, Honorable Member, Honorable Chairman, sir, because if we have to grow globally, we have to live up to global parameters, we have to be ready for global challenges, and we have to beat them in the global strategies. America already had a foundation, I'm sure he must be aware, claiming that he is scientist from abroad, the National Research Society. Some of the European countries had, like Germany. Why didn't we have? Why did we have to wait 14 prime ministers? Why we waited for 14 prime ministers? Who will answer this? And this is all based on facts and figures. You can check it. Today, we have National Research Foundation in the form of... We will resume at 2 p.m. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. और इस वक्त जो है कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोकी गई है और इसके साथ ही लगातार ये इस पर चर्चा हो रही है। 2 बजे के बाद फिर चर्चा दोबारा शुरू होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अपने हालिया दिनों एलजी के दिए गए बयान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग मौजूदा निजाम से खुश हैं और वो असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते। उमर ने बताया कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा निजाम से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इस सिलसिले में टोल प्लाजा और इसकी मिसाल पेश की जिसके लिए आम लोग सामने आए और जबरदस्त एहतजाज किया। अवाम ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे साबित होता है कि आम लोग इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम परेशान है। बेरोजगारी के संगीन मसले से नौजवान परेशान है। सरकारी नौकरियों में भर्ती का अमल नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स से निफाज से अवाम नाराज हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। कोकरनाग में 7 दिन के एनकाउंटर ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। राजौरी, पुंछ और चनाब के दीगर इलाकों में भी हालात खराब हैं। हुकूमत कश्मीरी पंडितों की जानों का तहफ्फुज करने में नाकाम रही है। वादी कश्मीर में काम करते हुए मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। लोग इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंतखाबात में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में कोई भी सच नहीं कह रहा है। हर कोई चाहता है कि असेंबली इंतखाबात बगैर किसी ताखीर के हों और अगर असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात के ताल्लुक से असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो डबल क्रॉस खेल रहे हैं। उनके दौरे इक़्तिदार में भी बहुत से लोगों ने इन्हें गुमराह किया। मौजूदा निजाम के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये लोग इन दिनों सिर्फ एलजी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर जिनके काम हो रहे होंगे,
जो ट्रांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला, आगे एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस हैं, खफा हैं। कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का कितना क्या है हाल है। आज 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को अब पसंद नहीं करती। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शनों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सैबोटाज ना करें। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा।